चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। ये आपका सेकंड टॉपिक है आफ्टर डिजिटल जनरेशन इन कंप्यूटर। तो हमने डिजिटल जनरेशन में काफी हद तक चीजें समझी हैं, बाइनरी नंबर समझ लिए हैं। आफ्टर दैट टुडे द टॉपिक इज डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। लेकिन जी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वर्क कैसे करती हैं। कुछ चीजें ना बड़ी सिंपल होती हैं और हमें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। आपकी बुक में थोड़ी बड़े मुश्किल होती है, बच्चे कहते हैं कि सर स्टूडेंट जो मुझसे मोस्टली सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बड़ी मुश्किल वर्डिंग है, इसकी एग्जांपल्स प्रॉपर मैच नहीं। तो लेकिन डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं क्वांटिटी, ठीक है, या डिस्क्रीट। इनको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे आप, इनको डिस्क्रीट बोलेंगे। एनालॉग इसको कंटीन्यूअस, एनालॉग होते हैं कंटीन्यूअस, डिजिटल होते हैं डिस्क्रीट। तो अब डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस का अगर हम डिफरेंस करें तो इनका बेसिकली मेन डिफरेंस क्या बनता है, यदि हम एनालॉग का तो बोल देंगे कंटीन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस सिग्नल वो होता है जो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा होता है, और डिस्क्रीट के पास डिस्क्रीट सिग्नल वो होता है जो या 1 पे काम करेंगे या 0। मैं सिंपल सी बात करूं तो बाइनरी की बात करूं, बेसिकली इसमें सारे के सारे बाइनरी नंबर की आते हैं। ये बाइनरी बोर्ड पे बेस्ड होते हैं डिजिटल सिग्नल। दैट्स व्हाई योर कंप्यूटर इज नोन एज डिजिटल मशीन। अब डिजिटल मशीन आपने तो नाम दे दिया है, लेकिन डिजिटल मशीन को आपको समझना पड़ेगा कि ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजिटल होती है, ऐसा नहीं है। लाजमी सी बातें होती हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक मशीन का लॉजिक समझे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसका आपको क्लियर भी हो जाएगा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। बाइनरी ये जो चीजें बाइनरी में काम करी है, मान लो ऑन ऑफ में काम करी है, सारी क्या है ये ट्रू फॉल्स पे काम करी है। दैट इज डिस्क्रीट डिजिटल। अब डिजिटल की एग्जांपल में डिजिटल कंप्यूटर आ गया, आपके पास डिजिटल वॉच आ गई, आपके पास डिजिटल कैमरा आ जाते हैं जिसको आप बटन से ऑन ऑफ करते हैं। दैट इज डिजिटल मशीन, दैट ऑलमोस्ट डिजिटल मशीन। बट एनालॉग की एग्जांपल क्या है कि अब कंटिन्यूअस होते हैं, चलते रहते हैं, क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकते हैं। बट जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो आप एनालॉग से डिजिटल की तरफ जाते हैं, ठीक है। और व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड कि आपको एनालॉग से, देखिए आजकल सोलर है, आप लोग सोलर पे कन्वर्ट होते हैं तो आप पता लगा कि आपको एसी से डीसी में जाना पड़ेगा, डीसी से एसी में जाना पड़ेगा, मतलब दोनों कनेक्शन आपके पास होने चाहिए। तो देखिए एनालॉग जो है आपके पास, एनालॉग का काम क्या है, कंटीन्यूअस है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको थर्मामीटर की, या मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं जो आप लोग बेसिकली स्पीडोमीटर देखा होगा आप लोगों ने कार पे, स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा कार के अंदर जो होता है। अब स्पीडोमीटर में आप देखें, आप जिस तरह कार की स्पीड बढ़ती है वो मीटर आराम आराम से मूव लेफ्ट राइट करता रहता है, सेंटर में आ गया। अब ये जैसे दैट इज एनालॉग, ठीक है। थर्मामीटर को आप देखते हैं मूव होता है, आराम से जाता है, ऊपर नीचे आता है, मींस कॉन्स्टेंटली आप उसको नहीं कह सकते, मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं नीचे, मतलब वो मूव कर रही है, कंटिन्यू चल रही है। आप अच्छा टेम्परेचर विद इन सेकंड नोट होता है, इसी तरह आपके पास स्पीडोमीटर विद इन सेकंड में इतना मिनट नहीं आपका विद इन सेकंड 30 सेकंड 20 सेकंड पर आपने स्पीड ऊपर नहीं तो कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। तो दैट इज बेस्ट सूटेड एग्जांपल फॉर एनालॉजी। स्पीडोमीटर है और सेकंड मैंने आपको क्या बताया है कि आप लोग इसको थर्मोमीटर या मल्टी थर्मोमीटर कह लें, जो भी थर्मोमीटर आप समझेंगे होंगे, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अब हम डिजिटल में तो मैंने आपको कह दिया कि बाइनरी दो तरीके ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर करना था, जिसमें बच्चों को बुक नहीं होती, आप लोग बुक से रटना ना माने, आप लोग उसकी एग्जांपल भी जाएं, आप लोग उसके पॉइंट्स बनाएं, मुझे पॉइंट बना के भेजें, मैं आपको शेयर करूंगा पॉइंट्स साथ में आपकी बुक से भी। और मैंने आपको कुछ मेंशन की हैं कि अगर एनालॉग और डिजिटल की मैं बात करूं तो जी आप उसमें ना देखिए इन चीजों के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको मिल जाएंगे, और इन चीजों की एग्जांपल बेस्ट चीज है एग्जांपल। आप लोग एग्जांपल से चीजें समझें। जैसे मैं एग्जांपल को डी जो डिवाइसेस हैं, जो सर्किट हैं, जो ऑन ऑफ पे चलते हैं, डिजिटल एंड द अदर थिंग, जो चीजें कंटिन्यूअसली उनका मीटर मूव कर रहा है, मतलब चीजें आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी देखी होंगी, दैट इज एनालॉग का काम होता है। तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ दोस। और ये आज का हमारा लेक्चर था, इस वीडियो के लिए इतना डेटा का काफी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स, जो काफी लेंथी होगा, इंशाल्लाह मैं आपको इंटरेस्ट भी लेके जाता हूं, मुझे पता आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप